उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, जिले वाइज दौरा कर रहे हैं, जो सेंटर्स है वहां पर जा रहे हैं। इसी बीच आज मिर्जापुर पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मिर्जापुर में, एक बार सीधे ले चलते हैं योगी आदित्यनाथ के पास। उसके अनुरूप कार्रवाई करने की तैयारी और उस आधार पर जब भी जहां पर भी कार्रवाई की गई उसके बेहतर परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के सबसे बड़े राज्य की चुनौती भी उतनी बड़ी थी। फर्स्ट वेव के समय 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए थे। उनका व्यवस्थित पुनर्वास, उन्हें कोविड महामारी से बचाव, और ये प्रयास निरंतर हमारे चले। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव सामान्य थी, लेकिन संक्रमण फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में 30 से 50 गुना अधिक थी और इसके कारण ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड हुई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहां संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सकें, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और उन्हें समय सीमा के अंदर स्थापित कर सकें। यह कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण अधिक होने के नाते बड़े पैमाने पर हेल्थ लाइन वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, ये सभी इन्फेक्ट हुए। प्रशासनिक टीम से जुड़े हुए अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, सामान्य नागरिक, लेकिन इन सबसे बचाव के लिए भी कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए हर एक स्तर पर प्रयास हुए। आज उसके परिणाम हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रदेश में फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय एक्टिव केस 67,000 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव में 3,10,000 तक पहुंची। हमने दोनों बार विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, हम लोगों ने इसको 38,000 तक सीमित रखा है। टेस्ट एंड ट्रीट जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसी की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर से आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। मिर्जापुर से पहले सीएम योगी ने वाराणसी के शिवपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीन सेंटर के भी हाल जाना। ये मुझे लगता है ड्रोन है जो वहां रखा हुआ है और बाकायदा कैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहा है, कैसे वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। ये सरकारी हॉस्पिटल्स की तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं, कैसे काम चल रहा है इसको लेकर ग्राउंड पर हैं। और पहली बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद 14th या 15th ट्रिप होगा योगी आदित्यनाथ का, जो लगातार ग्राउंड पर हैं। हर दिन या हर 2 दिन में एक बार वो एक जनपद में जाते हैं,
बाकायदा वहां समीक्षा बैठक लेते हैं। जितने कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए अधिकारी हैं, डीएम है, एसपी है, एसडीएम है, सबको बुलाते हैं, खुद मौके पर जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था कैसी है, क्या इलाज ठीक से चल रहा है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर हैं।